नमस्कार, न्यूज बाय स्कोप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अलका सिंह। 1 जून को बिहार के 8 सीटों पर वोटिंग है और उसी दिन एनडीए गठबंधन की तरफ से बैठक भी आयोजित की गई है, जिस बैठक में सभी लोग शामिल होंगे। लेकिन आखिर इस बैठक करने की वजह क्या है, ये आज क्लियर हो गया है। जहां आपको बता दें, भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने एक बयान दिया, जिस बयान में उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अब तक 7वें चरण तक जो वोटिंग हुई है उसमें एनडीए गठबंधन ने बढ़त बनाई हुई है और 4 जून को ये क्लियर हो जाएगा कि आखिर कौन बिहार में राज करेगा। साथ ही साथ 1 जून के बैठक को लेकर भी उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि उस बैठक में हम सभी शामिल होंगे और उस बैठक में प्रधानमंत्री का चेहरा किसको चुना जाए, इसको लेकर चर्चा की जाएगी। क्या कुछ कहा है उन्होंने, सबसे पहले आप सुनिए। देश निर्णय ले रहा है, आखिरी चरण का चुनाव है और बिहार की 8 सीटें, उत्तर प्रदेश की 13 सीटें। मुझे तो बिल्कुल भरोसा है कि शुरुआती बढ़त इंडिया गठबंधन को मिल चुकी है। अब वो एक निर्णायक बहुमत में तब्दील हो जाएगी और 4 जून से देश में एक नए राजनीतिक अध्याय की शुरुआत होगी। 10 साल से मोदी जी ने परेशान कर रखा है देश को, लगातार हमले हो रहा है संविधान पर, लोकतंत्र पर। 4 जून से एक बिल्कुल नए बदलाव आ जाएगा। लोग जागरूक है। चुनाव आयोग पर निश्चित तौर पर इस बार सवाल उठे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल खड़ा किया, लेकिन हमें भरोसा है जनता पर, इस देश के जागरूक जनमत पर। और निश्चित तौर पर सारे काउंटिंग एजेंट, जैसे कपिल सिब्बल साहब ने कहा, मुस्तैद रहेंगे पूरे काउंटिंग के दौर में। और ठीक तेजस्वी यादव का कहना है कि 4 जून के बाद नीतीश कुमार बड़ा फैसला लेंगे। क्या नीतीश कुमार 50 लोगों के साथ आएंगे? ये तो नीतीश जी से पूछिए, लेकिन हमें लगता है कि देश ने एक फैसला ले लिया है। देश ने जब फैसला ले लिया है और नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो देश के फैसले के साथ नीतीश जी को भी रहना। 1 जून को बैठक होगी, हम जाएंगे दिल्ली में और सब लोग बैठ करके, हमें लगता है इस पूरे चुनाव के बाद आगे की रणनीति। लेकिन ममता बनर्जी तो कहा है कि नहीं, वो तो नेचुरल है, क्योंकि 1 तारीख को कलकत्ता में चुनाव है। कलकत्ता में भी इस समय बहुत सारी सीटों पर चुनाव है और इसलिए बिल्कुल ममता बनर्जी के लिए आना संभव नहीं है। कोई बात नहीं है, इसमें सामूहिक नेतृत्व है। इस बार देखिए, मोदी का चेहरा ही, इसी के चलते तो भारतीय जनता पार्टी परेशान हो गई, उनके पास और कोई चेहरा नहीं है और इधर तो बहुत सारे सामूहिक नेतृत्व है। बैठक में प्रधानमंत्री के चेहरा नहीं, अभी तो बैठक होने दीजिए और उसके बाद जब पिछले दिनों राहुल गांधी बिहार आए थे, आप लोग मतन पार्टी कर रहे थे, इस वक्त सवाल खड़े हो रहे हैं। नहीं, वो सब कोई सवाल। देखिए, इस बार के चुनाव में देश ने कह दिया कि इधर उधर की बातों पर हम जाने वाले नहीं हैं। जनता का एक ही बात थी इस बार कि जुमला नहीं, जवाब दो, 10 साल का हिसाब दो। मोदी जी के पास हिसाब नहीं है, इसलिए इधर उधर की बात कर रहे हैं। लोग इधर उधर की बात में उलझने वाले नहीं। ठीक है, थैंक यू। आपने सुना कि किस तरीके से उन्होंने कहा कि अब देश की जनता भी इस निर्णय पर है कि देश में तब्दीली जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से बेरोजगारी है और जिस तरीके से घटनाएं बढ़ रही है, क्राइम बढ़ रहा है, इसको लेकर अब केंद्र में भी तब्दीली जरूरी है, बिहार में भी तब्दीली जरूरी है और जनता अब सही फैसला ले रही है। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे न्यूज बाय स्कोप के साथ। नमस्कार।